हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं जिसमें इन्होंने सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाने के लिए बोला है। तो ग्राफ में जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के वो कितना है, -7 to 0 to 13 to 0 है ये। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ तक हमें पॉइंट्स बनाने हैं, -7 से लेके 13 तक, क्योंकि वाई तो 0 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों साइड वाई तो 0 है, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे -7 से ये 13 तक जाएगा। ठीक है, और सेम एज इट इज हमको वाई एक्सिस के भी बनाना है। तो वाई में जो एक्स है वो दोनों 0 0 है, और वाई के हमें कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -15 और 12। ठीक है, तो ये -15 से 12 तक जाएगा। तो नेगेटिव नंबर्स वाई में नीचे की साइड आते हैं, तो -15 से ये 12 तक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ बनाना है। आप एक बार देख लो और इसको बना लेना। उसके बाद अब हमें चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि रिहांस जो है उसकी स्टडी टेबल है, उसके स्टडी टेबल का हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए, कितना 8,9 11,9 और 11,7। तो 8 कहाँ पे है, 8 जो है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है। 8 कहाँ पे है, यहाँ पे 8 है इस वाले पॉइंट में। ठीक है, और जो y है, y पे 9 का है, 8,9 बोला है ना, तो y पे 9 का है यहाँ पे। तो 9 से यहाँ चला और 8 से यहाँ पे, तो 8,9 कहाँ पे मीट करेगा, इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे जो है 8,9 मीट करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें क्या बोला, 11,9। तो एक्स एक्सिस पे 11 का है यहाँ पे, और 9 तो यही वाला पॉइंट रहेगा ना। तो 11 और 9 कहाँ पे मीट करेंगे, ये वाला और ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इधर से ये इधर आगे बढ़ेगा, ये इधर से, तो ये 11,9 यहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें क्या बोला था, 11,7। यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं ना, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11,7। तो 11,7 हम बना लेंगे यहाँ पे। 11 तो यही वाला पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का, 11 ये वाला पॉइंट, और 7 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से आगे होगा, यहाँ से, तो 11,7 जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन में हमें 3 कोऑर्डिनेट्स तो गिवन थे, 8,9 11,9 और 11,7। हमें फोर्थ पॉइंट निकालना है, फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, कि एक रेक्टेंगुलर टेबल है, और रेक्टेंगुलर टेबल या रेक्टेंगुलर शेप की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल और इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड जितनी है उतनी ही ये वाली साइड होगी। तो हम बिल्कुल इस कोऑर्डिनेट के सिधाई में बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट खींच देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा, सामने सामने आएगा बिल्कुल ये, और ये बिल्कुल इसके सामने आएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये क्या मिलेगा, 8,7। तो फोर्थ फुट का जो कोऑर्डिनेट होगा रेक्टेंगुलर टेबल का, वो क्या होगा, 8,7। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये जो जगह है जहाँ पे हमने टेबल रखी है, क्या ये एक सही स्पॉट है टेबल रखने का। तो इसका आंसर होगा यस। मैंने आंसर्स पहले से लिखे हैं, तो क्या है इसका आंसर, यस दिस इज अ गुड स्पॉट बिकॉज इट डज नॉट ब्लॉक डोर्स और पाथवे। देखिए बिल्कुल कोने में ये टेबल रखी गई है, तो ये डोर्स और जाने का रास्ता नहीं रुक रहा है, मतलब एक किनारे में रखी गई और काफी स्पेस भी बच रहा है। ठीक है, तो ये एक सही स्पॉट है। दूसरा रीजन हम क्या देख सकते हैं, इट इज पोजिशन नियर द वॉल विच इज प्रैक्टिकल फॉर स्टडी, कि ये वॉल के सामने है, तो इस वजह से ये मतलब सही जगह है, क्योंकि एक थोड़ा सा इजी सा रहेगा दीवार के सामने पढ़ाई करने पे। ठीक है, इस तरीके से दूसरा रीजन भी हम दे सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है इस क्वेश्चन के, विड्थ निकालनी है हमें क्वेश्चन में। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें विड्थ निकालनी है सबसे पहले, और लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो विड्थ, देखिए विड्थ हमें निकालनी है। विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये विड्थ है और ये लेंथ है, तो विड्थ के जो कोऑर्डिनेट है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। विड्थ के कोऑर्डिनेट क्या है, 11,9 और 8,9। तो जब हम 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 11 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब हम 11 से 8 को माइनस करेंगे तो 3 यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि 9 में से जब 9 को माइनस कर रहे हैं तो वो तो 0 हो जा रहा है। उसी तरीके से जब हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 11,9 और 11,7। तो 11 में से 11 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 9 में से जब 7 माइनस आएगा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स। 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2 यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ हमारे पास आ गई। अब इन्होंने बोला है क्या आप हाइट जो है वो बता सकते हैं, हाइट क्या मार्क कर सकते हैं आप। तो नहीं, हाइट डिटरमाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि जो हाइट होगी ना वो टेबल की, वो तो ऐसे ऊपर की साइड होगी। अब ये तो एक कैसा डायग्राम हमें दे रखा है, 2D डायग्राम दे रखा है। ठीक है, 2D डायग्राम है, तो 2D डायग्राम में तो हम नहीं बता सकते ना, 3D शेप्स के बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो वो टेबल की हाइट वो ऊपर की साइड आ जाएगी इस तरीके से, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये डिटरमाइन नहीं की जा सकती है हाइट टेबल की। अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है ना, इफ द बाथरूम डोर हैज हैंग एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, कि अगर जो है बाथरूम का जो डोर है, ये बाथरूम है, ये B1 से लेकर B2 तक है, ठीक है। बाथरूम में एंटर करने का जो डोर है वो B1 से लेकर B2 तक है, ठीक है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये वार्डरोब को क्या टच करेगी, या मतलब क्या यहाँ इससे टकराएगी या नहीं टकराएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी जो है लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। तो लेंथ निकालने के लिए हम वही करेंगे, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है, क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के जो है हमें पॉइंट दे रखे हैं। अब एक्स एक्सिस तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का तो यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं। वाई एक्सिस पे जब पॉइंट्स लाई करते हैं तो एक्स एक्सिस 0 आ जाता है, तो एक्स जो वाले पॉइंट होंगे वो तो 0 0 जाएंगे, एक्स के जो पॉइंट होंगे वो तो 0 0 जाएंगे। और B1 पे ये कहाँ पे आ रहा है, B1 पे ये आ रहा है +1 से +2 के बीच में आ रहा है। अब बीच में आ रहा है तो कितना होगा, ये 1.5 होगा, तो B1 का क्या पॉइंट हो जाएगा 1.5। और B2 कहाँ तक जा रहा है, B2 तक जा रहा है 4 तक, ठीक है, ये B2 4 तक जा रहा है वाई के, तो -1.5 से लेकर 4 तक जो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे B1 और B2 के, ठीक है। और एक्स के जो पॉइंट है वो 0 रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो 0 से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 4 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो डोर की जो लेंथ होगी वो 2.5 होगी। और अब देखिए जो वार्डरोब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिख रहा है इजिली, 0 से लेकर 3 तक है। अब 0 से लेकर 3 तक है और इसकी लेंथ आ रही है 2.5। तो जब इसकी लेंथ यहाँ से 2.5 आ रही है और जब ये इस तरीके से ये खुलेगा तो इस तरीके से कुछ यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, 2.5 बीच में पहुंचेगा ये। जब ये बीच में पहुंचेगा तो ये इससे तो नहीं टकराएगा ना, ये वार्डरोब इधर है, वो तो 0.5 जो है वो तो आगे ही है इससे वार्डरोब से, तो इससे ये नहीं टकराएगा। सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कि अभी तो डोर इतना है, डोर अभी सही प्लेस पे है B1 से B2, वो कितना है 2.5 है, जो कि वार्डरोब से नहीं टकरा रहा है, 0.5 वो पीछे ही है उससे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा दे, डोर की लेंथ को बढ़ा दे, तो ये तो इससे टकराएगा। फिर सपोज अगर हमने इसको थोड़ा से भी बढ़ाया तो ये इससे टकराएगा। तो कुछ और हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो वो सजेस्ट करने के लिए बोला है। तो इसके लिए सजेशन क्या क्या दिया जा सकता है, ये मैंने लिखा है, इफ द डोर बिकम्स मच वाइडर इट मे कम क्लोज टू और हिट द वार्डरोब, इन दैट केस द डोर कुड बी मेड टू ओपन इनवर्ड इनटू द बाथरूम, कि अगर इसको थोड़ा सा वाइडर हम कर देंगे तो ये तो इससे टकराएगा। तो हम डोर को किस तरीके से बना सकते हैं कि वो इनवर्ड की साइड खुले, मतलब इधर खुल रहा है ना वो डोर, तो इस साइड हम इसको ऐसा बनवा सकते हैं कि इस साइड वो खुले, ठीक है, इनवर्ट की साइड। एक तो सजेशन ये हो गया। और दूसरा सजेशन क्या है कि वार्डरोब को ही थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर दे, इसको अगर हम थोड़ा सा इधर की साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये इससे नहीं टकराएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने लिखा है, और द वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड स्लाइटली टू द राइट, कि थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं राइट में, ठीक है। तो ये तो इसके सजेशन पॉइंट्स थे। अब देखिए, अब हमको थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, थर्ड क्वेश्चन में हमको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है OF और RP के, ठीक है। तो O पॉइंट कहाँ पे, बिल्कुल ओरिजिन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। F पॉइंट कहाँ पे, F पॉइंट जो है Y एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर Y एक्सिस पे लाई कर रहा है ये, तो जो X वाला पॉइंट है वो तो 0 हो जाएगा। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 9 तक, ये 8 है, ये 9 तक जा रहा है, ठीक है। तो 0,9 इसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब P का क्या पॉइंट हो जाएगा, P जा रहा है इधर की साइड Y एक्सिस पे। सबसे पहले X एक्सिस पे कितना पॉइंट है इसका, X एक्सिस पे इसका पॉइंट है -6 है। X एक्सिस पे जो पॉइंट है ये इधर तक जा रहा है, और Y पे कहाँ तक, Y पे तो ये लाई कर ही नहीं रहा है, तो Y पे इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये तो X एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, इस वजह से इसका Y पे क्या पॉइंट हो जाएगा 0। अब जो R पॉइंट है वो इधर की साइड देखिए, X पे कितना जा रहा है, ये X पे जा रहा है ये -6 ही जा रहा है, ठीक है, -6 जा रहा है। और Y पे कितना जा रहा है, ये Y पे जा रहा है 9 तक, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे -6,9 हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो चारों के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, OF R और P के, ठीक है, चारों के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि S H W और R, ये जो सेकंड पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियाज बाथरूम। ये जो शावरिंग एरिया है, इतना एरिया शावरिंग एरिया है, ये
इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स क्या, और ये जो शेप बन रही है कौन सी शेप है, ठीक है। तो एस का क्या पॉइंट हो जाएगा, एस का पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, अगर हम एक्स, ये जो लाई कर रहा है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स नहीं सॉरी, ये जो एस पॉइंट है ये कहाँ तक जा रहा है, एक्स का क्या पॉइंट है इसका -6, ठीक है। ये अगर हम देखें तो ये तो -6 पे जा रहा है, और y पे ही कहाँ तक जा रहा है, y पे जा रहा है, y पे भी ये -6 तक, +6 तक जा रहा है, ये +6 तक जा रहा है, ठीक है। x पे ये -6 तक जा रहा है और y पे ये +6 तक जा रहा है, तो -6, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। h का क्या कोऑर्डिनेट है, देखिए अगर h का हम बिल्कुल ऐसे सिधाई पे जाएं तो इसका क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है, -3 आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट -3 आ रहा है, और इधर से y एक्सिस पे क्या जा रहा है, पॉजिटिव का 6, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो गए। w के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, w के कोऑर्डिनेट अगर हम बिल्कुल इसको इस तरीके से सिधाई पे देखें, w के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये जा रहा है -2 पे x एक्सिस वाला पॉइंट, और y पे कितना जा रहा है, y पे जा रहा है ये y का पॉइंट ये है ना, तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 8 तक, तो -2, 8 इसका आंसर हो जाएगा। और r का क्या पॉइंट आ रहा है, r का अगर हम देखें, r जो x एक्सिस पे ये 6 पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो -6 हो जाएगा, और y पे कहाँ पे लाई कर रहा है, ये y पे लाई कर रहा है 9 पे, तो -6, जो 9 पॉइंट है वो इसका हो जाएगा, -6, 9 जो है वो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये चारों के हमने पॉइंट्स लिख दिए। अब यहाँ पे जो है ना एक पेयर इसका पैरेलल है, ये हम पैरेलल साइड कौन सी होती है, जो बिल्कुल इस तरीके से होती है, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, ठीक है, ये पैरेलल साइड्स ऐसी होती है। तो ये जो दो लाइन है ये तो पैरेलल है, और ये वाली जो दो लाइन है ये नॉन पैरेलल है। तो ऐसी कौन सी शेप होती है जिसकी एक पेयर तो अपोजिट साइड का पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है, वो शेप होती है ट्राइपीजियम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी शेप है, ट्राइपीजियम। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि 3 फीट टू 2 फीट हमें वॉश बेसिन के लिए रखना है, और 2 फीट इंटू 3 फीट हमें टॉयलेट के लिए स्पेस रखना है। तो इसमें हम अगर ये वाला होता है लेंथ का, और ये होता है ब्रेथ का, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो और लेंथ जो होती है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो अगर हम 3 फीट यहाँ लें, 3 फीट, 1 फीट ये, 2 फीट ये, 3 फीट ये, तो 3 फीट अगर हम यहाँ तक ले तो ये जो टॉयलेट वाला स्पेस है ये इससे टकराएगा, तो हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टली ले लेंगे हम 3 फीट, ठीक है। तो 1 फीट ये हो गया, 2 फीट, 3 फीट, तो 3 फीट आएगा यहाँ तक और 2 फीट आएगा यहाँ तक, जो कि ये पूरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा। तो ये पूरा इस तरीके से ऐसे कवर हो जाएगा, जो एक सही स्पेस रहेगा वॉश बेसिन के लिए। अब हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वॉश बेसिन के, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, देखिए इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे, सबसे पहले पी का क्या कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट है, वॉश बेसिन के हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसमें जो पी के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -6, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे आ रहा था, इसको हम m बोल दे देते हैं नाम, और इसको n दे देते हैं। तो m पॉइंट पे जो है वो क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है, m पॉइंट पे बन रहा है x एक्सिस पे -3, और y तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, 0। और n पॉइंट पे क्या बन रहा है, n पॉइंट पे ये है -3 x एक्सिस का, और y का कितना है, 2। तो n का जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -3, और y का हो जाएगा 2। पॉइंट को हम ओ डैश नाम दे देते हैं। तो ओ डैश पे क्या लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कितना है, -6, और वाई पे कितना जा रहा है, ये पॉजिटिव का 2। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ओ डैश के -6 और पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ये टॉयलेट के लिए हमें स्पेस रखना है वो 2 फीट इंटू 3 फीट रखना है। तो 3 फीट अगर हम इस तरीके से ले कि 3 फीट हम यहाँ से ले लें इसको, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट यहाँ तक, और 2 फीट ऊपर तक, फिर 1 फीट और ये 2 फीट, तो ये पूरा अच्छे से, ये सही से इसका स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इनके क्या कोऑर्डिनेट्स हम रखेंगे, इसका हम क्या नाम दे देते हैं, इसका हम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, इस तरीके से इसका नाम दे देते हैं हम। तो ए के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, ए पॉइंट देखिए ये कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस पे -6 है, ये पॉइंट -6 का है, और वाई पे 3 का है। तो ए का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जब हम ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 और 2। बी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, बी पॉइंट का ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे
-3 है और y पे कितना है, y पे पॉजिटिव का 3, तो b का क्या हो जाएगा -3 और पॉजिटिव का 3। उसी तरीके से c का क्या पॉइंट हो जाएगा, ये जा रहा है -3 से और ये है पॉजिटिव का 5, तो -3 और पॉजिटिव का 5। और डी का क्या पॉइंट हो जाएगा, डी का पॉइंट हो जाएगा, ये जा रहा है -6 से और ये जा रहा है पॉजिटिव के 5 तक, -6 से पॉजिटिव से के 5 तक। तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रियांस का डाइनिंग रूम बनाना है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी, 18 फीट होगी उसकी लेंथ और विड्थ होगी इसकी 15, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें 18 तो ये पूरा ही है, यहाँ से 0 से 6 है और 0 से 12 है, तो 6 + 12 कितना हो गया 18 हो गया, तो पूरी 18 जो लेंथ हो रही है पूरी है। और इधर उसका बाथरूम है, इधर रूम है, ठीक है। तो डाइनिंग रूम किधर की साइड होगा, ये इधर की साइड होगा डाइनिंग रूम, ठीक है। तो यही हमने ग्राफ में बना दिया है कि इधर ये बाथरूम है, इधर रूम है, इधर की साइड इधर बाथरूम है, इधर की साइड रूम है और डाइनिंग रूम का ही नीचे की साइड है, ठीक है। तो ये लेंथ जो हो गई वो 18 हो गई पूरा, यहाँ से 6 से 12 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये 6 से 12 जो हो गया वो 18 हो गया और 15 जो विड्थ हो गई उसकी 15 हो गई विड्थ, ठीक है। ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करना है। तो कोऑर्डिनेट्स जब हम मार्क करेंगे इसके, तो ये एक्स एक्सिस पे कितना है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ये पॉइंट्स, तो ये -6 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 12, 0। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर हम देखें एक्स वाला पॉइंट कितना है इसका -6 तक जा रहा है ये, और वाई वाला पॉइंट कितना है -15। और इस वाले पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये 12, एक्स एक्सिस वाला जो है वो 12 तक जा रहा है और नीचे जो वाई एक्सिस का कितना आ रहा है -15। तो ये इसके हमने कोऑर्डिनेट्स इसके हमने मार्क कर दिए, ठीक है। अब हमें इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में करना है इसके कि हमें बिल्कुल जो ये हमने डाइनिंग रूम बनाया है यहाँ पे, इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल हमें सेंटर में एक रेक्टेंगुलर टेबल रखनी है। जो रेक्टेंगुलर टेबल कितनी होगी 5 फीट इंटू 3 फीट की होगी, बिल्कुल सेंटर में हमें रखनी है। अब सेंटर वाला बिल्कुल पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, देखिए 12 + 6, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, ये तो 0 0 है ना, 12 + 6 18 हो जाएगा और 18 का हाफ कितना होता है 9, यानी एक्स एक्सिस वाला जो हाफ पॉइंट आ गया वो कितना आ गया 9, ठीक है। और वाई एक्सिस कितना है, ये वाई एक्सिस है पूरा 15, तो 15 का हाफ कितना होगा, 15 का हाफ होगा 7.5। तो एक्सिस का हाफ पॉइंट कितना आ रहा है 9 और वाई एक्सिस का कितना आ रहा है 7.5, तो 9 देखिए कहाँ पे लाई करके, ये तो टोटल 6 है, 6 से हम 3 पॉइंट और आगे जाएंगे तो 9 कहाँ पे लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस का हाफ कहाँ पे करेगा, बिल्कुल यहाँ पे लाई करेगा ना। और 15 का हाफ क्या है 7.5, तो 7.5 कहाँ पे लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे मीट होगा, ये यहाँ से यहाँ इधर को और इधर से हम जब देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल हमको क्या है, बिल्कुल हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट मिल गया। अब हमें रेक्टेंगुलर टेबल हमें कितनी बनानी है 5 फीट और 3 फीट की, 5 फीट और 3 फीट की। अब हमें किस इस तरीके से हमको टेबल रखनी है, तो हम इसको कैसे रखें, तो 5 फीट अगर हम लेना है इसको 5 फीट हमें रखना है, तो 5 फीट का हाफ कितना हो जाएगा 2.5, तो 2.5 हम इधर सेंटर से 2.5 इधर करेंगे और 2.5 इधर, और 3 फीट का हाफ कितना हो जाएगा 1.5, तो इसको ऊपर की साइड 1.5 और नीचे की साइड 1.5 रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे टेबल को प्लेस कर सकते हैं बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। क्या करा हमने 5 फीट और 3 फीट का हमें हाफ हाफ मतलब 5 फीट और 3 फीट की हमें टेबल रखनी थी और ये था सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से 2.5 हमने इधर लाइन बढ़ाई, 2.5 हमने इधर लाइन बढ़ाई और 3 का हाफ हाफ करने के लिए 1.5 हमने यहाँ पे बढ़ाई, 1.5 हमने यहाँ पे बढ़ाई। तो बिल्कुल जो टेबल है वो बिल्कुल सही प्लेस पे सेंटर प्लेस पे इस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।